वेल बच्चों, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनएमसी ने एक बहुत ही बढ़िया वाला गुड न्यूज लाया है। एक नया कोर्स आपकी मेडिसिन में ऐड हुआ है इंडिया के अंदर, जिसका नाम है एरोस्पेस मेडिसिन, जिसे हम लोग एविएशन मेडिसिन भी कहते हैं। इस वीडियो में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं कि एरोस्पेस डॉक्टर्स क्या होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितनी आपकी सैलरी मिलेगी। अगर आप देख रहे हैं तो एक फील्ड बहुत तेजी से एक्सपांड कर रही है, जिसे हम लोग एरोनॉटिक्स कहते हैं या स्पेस साइंस कहते हैं। हमारे लॉन्च चाचा एक बात कह रहे हैं क्या, कि हमें मार्स पर घर बसाना है, वहां पे सारे इंसान को मेरे को वहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाना है कि अर्थ से मार्स पे भेजा जाए। तो यहां पर आपके एरोस्पेस डॉक्टर का बहुत ही क्रिटिकल रोल आपका परफॉर्म होता है, और अभी ये इंडिया में बहुत तेजी से एक्सपांड कर रहा है, और हमारे इंडिया में बहुत सारे स्पेस एजेंसीज भी अब इसको रिक्रूट करना शुरू कर दिए हैं। तो अगर आपको बनना है एरोस्पेस डॉक्टर तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना। और ये एक ऐसा मेडिसिन का ब्रांच है जहां पे पैसे तो बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट एरोस्पेस मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं। घर का एक कोना पकड़ लो आराम से, इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सर ये एरोस्पेस डॉक्टर करते क्या है। देखो, एरोस्पेस डॉक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एविएशन मेडिसिन भी कहते हैं, या इसी को हम लोग फ्लाइट मेडिसिन भी कहते हैं, या एरोस्पेस मेडिसिन भी कहते हैं। इनका मेन काम क्या होता है कि वो सारे पेशेंट या सारे सब्जेक्ट, जैसे कि पायलट हो गया, एयर क्रू हो गया, ये एस्ट्रोनॉट हो गया, ये उनसे डील करते हैं। मतलब जो भी लोग हवा में रहते हैं उनका इलाज कैसे किया जाए, उनसे कौन डील करता है, आपके एरोस्पेस डॉक्टर। ठीक है, एक डॉक्टर जो होते हैं वो ग्राउंड के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, जैसे ग्राउंड का आपका प्रेशर अलग होता है, टेम्परेचर अलग होता है, लेकिन अगर आप ग्राउंड की, अर्थ की ग्राउंड को अगर आप छोड़ते हो तो आप बहुत सारी मैट्रिक्स बदल जाते हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो जाए, चाहे वो प्रेशर हो जाए। तो उस कंडीशन में जो डॉक्टर्स आपके चेक करते हैं, पायलट्स हो जाए, क्रू हो जाए, एस्ट्रोनॉट हो जाए, उस समय आपके एरोस्पेस डॉक्टर्स की काम आते हैं जी। ठीक है, अब देखो एरोस्पेस डॉक्टर तीन चीज पर डील करते हैं। सबसे पहला आपका जो बात है वह है तुम्हारा फिजियोलॉजिकल। देखो, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन। अब जब हम एक सर्टेन हाइट पर जाते हैं तो बॉडी की बहुत सारी फंक्शन में बदलाव आ जाती है, तो वो कैसे काम कर रहा है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, उन सभी के बारे में पढ़ते हैं। साइकोलॉजिकली आपको पता है कि जब हम सर्टेन हाइट पे जाते हैं हमारा ब्रेन भी ठीक से काम नहीं करता है, लो ऑक्सीजन रहता है, उस तरीके उस कंडीशन में कैसे काम करना है वो सब कुछ पढ़ते हैं जी। और साथ साथ में एनवायरनमेंट का भी फैक्टर, मैंने जैसे आपको बताया कि प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी कंडीशन की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां आपकी हो सकती है, उसके बारे में भी ये पढ़ते हैं जी। अब एरोस्पेस जो है मेडिसिन है वो बहुत तेजी से ना अभी इंडिया में आपके एक्सपांड कर रही है। क्यों? क्योंकि आपका स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लोग बहुत ज्यादा एयर से ट्रैवल कर रहे हैं। अगर तुम देखोगे हर एक मिडिल क्लास आज एयर से ट्रैवल कर रहा है, बाय फ्लाइट वो ट्रैवल कर रहा है। तो वहां पर उस कंडीशन में आपके एविएशन डॉक्टर आपके आते हैं। कभी आपने सुना होगा ना कि इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है, इमरजेंसी लैंडिंग करवाने के बाद जो डॉक्टर नियरेस्ट जो हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, वो सबसे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो डॉक्टर्स बैठे हुए रहते हैं वो आपके एरोस्पेस मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं, जो उसको चेक करते हैं कि हाइट पर क्या कंडीशन हुआ होगा जिससे कि बीमारी इनको हुआ है जी। तो ये सबसे प्राइमरी आपका जो चेकिंग होता है वही सारे डॉक्टर करते हैं जी। तो ये बात हो गई आपके एरोस्पेस डॉक्टर्स के बारे में जी। अब एक एरोस्पेस डॉक्टर क्या क्या स्टडी करता है, आपका एक एरोस्पेस डॉक्टर जो है वो रेडिएशन हेल्थ के बारे में पढ़ता है जी। आपको पता है कि जब सर्टेन हाइट पर जब प्लेन जब फ्लाई करती है, या जब रॉकेट जब अर्थ की ग्रेविटी को जब छोड़ के बाहर जाता है, तो वहां पर यूवी रेडिएशन सीधा आते हैं जी। तो रेडिएशन आपके हेल्थ के बारे में पढ़ता है जी। फिर बाद में बेसिक फ्लाइट सर्जन ट्रेनिंग जो होता है वो ये करता है, मतलब क्या, जीरो ग्रेविटी या माइक्रो ग्रेविटी में किस तरीके से सर्जरी परफॉर्म करना है, ये सब काम जो है आपका एरोस्पेस डॉक्टर करता है जी। इवन फ्लाइट में कौन कौन सी मेडिसिन काम करेगी, आपका हाइपोबैरिक हाइपरबैरिक थेरेपी, हाई प्रेशर लो प्रेशर पे बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, उस समय पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट देना है, वो ये सब काम जो करते हैं वो एरोस्पेस डॉक्टर करते हैं। अगर पैसा बहुत मिल रहा है इसका मतलब उनको पढ़ाई भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है जी। अब मिलिट्री या जो सिविलियन एविएशन होता है वहां पर उसके बारे में भी ये लोग पढ़ते हैं, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स में भी ये डॉक्टर रिक्रूट होते हैं जी। फिर फ्लाइट फैमिलाइजेशन की चीजें कैसे काम करती हैं जी, और साथ साथ में ट्रेवल मेडिसिन कैसे काम करता है और उस ट्रेवल मेडिसिन को कैसे दिया जाए। अब कोई रॉकेट बहुत तेजी से चल रही है, उस स्पीड में हम कौन सा मेडिसिन दे और कौन से टेक्निक से मेडिसिन दे, वो ये सब सारी चीजें जो है आप एरोस्पेस मेडिसिन में पढ़ते हो बच्चों जी। ठीक है, अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करेंगे, अब ये जो मैं बात कर रहा हूं वो एनएमसी के हिसाब से बात कर रहा हूं, मेरे मन का कुछ भी नहीं है। देखो यार, ओके, तो इसके लिए आपके पास कोई भी यूजी कोर्स नहीं होता है, ये आपका पीजी लेवल का कोर्स होता है, इसको अपन कहते हैं एमडी इन एरोस्पेस मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे किया जाता है, तो ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है। अब ये कोर्स करने के लिए आपको कम से कम एमबीबीएस करना पड़ेगा। अब अपना एमबीबीएस 4.5 साल का करोगे और 1 ईयर का इंटर्नशिप करोगे।
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीट पीजी का एग्जाम देना है। ओके, नीट पीजी या अगर नेक्स्ट अगर इंप्लीमेंट हो रहा है, आप नेक्स्ट का एग्जामिनेशन दोगे और फिर आपका किस में एडमिशन होगा जी बच्चों? ओके, एमडी इन एरोस्पेस मेडिसिन में जी। अब ये जो कोर्स है वो भी आपका 3 साल का कोर्स है, ये फुल टाइम कोर्स है, आपका पार्ट टाइम नहीं, ध्यान रखना है जी, फुल टाइम है जी। मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जी, जो कि आपका एनएमसी जो है उसको अप्रूवल दे दे। फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम के तौर पे आपका नीट पीजी हो जाएगा जी, और काउंसलिंग आपका डीजीएचएस या जो आपका एमसीसी जो काउंसलिंग करवाता है वो है जी। अब इस पूरे जो कोर्स का फीस है वो लगभग 1 लाख से 2 लाख होता है, मोटा मोटी 1,11,000 1,15,000 इस कोर्स का फीस होती है सालाना जी। ठीक है, ये आपका कोर्स फीस हो गया जी। और यहाँ पर जो अर्निंग है वो है 10 से 20 लाख पर एनम। बट इसमें पर्क्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि आपको अगर आप इसरो के लिए काम करोगे तो आप एज अ गवर्नमेंट डॉक्टर की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा, तो आपको रूम वूम सब मिलेगा। ओके, तो ये पर्क्स आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा जी। ठीक है, आइए जी, अब कोर्स ड्यूरेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका पीजी कोर्स है जो कि 3 साल का होगा, मतलब पहले आप एमबीबीएस करोगे, 4.5 साल का, 1 साल का इंटर्नशिप करोगे, नीट पीजी क्रैक करोगे, फिर आपका एडमिशन होगा किसके अंदर जी बच्चों? एरोस्पेस मेडिसिन के अंदर जी। ठीक है, आइए जी, फीस जो है वो आपका 1 से 2 लाख होता है पर एनम, लेकिन जो ऑन एन एवरेज फीस है वो है आपका 1,13,900 पर ईयर का ये फीस है जी। 3 साल का अगर हम निकालेंगे मोटा मोटी 3.5 लाख के करीब करीब ये बैठेगा। बट आपकी अर्निंग भी ठीक ठाक है और इसका आगे स्कोप बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये सुनने में जितना अपने को मजा आ रहा है ना, ये करने में भी उतना ही मजा आएगा आपको। ठीक है, आइए जी, अब एक ही कॉलेज पूरे इंडिया में एक ही कॉलेज इसको ऑफर कर रही है, ये जो आपका एमडी इन एरोस्पेस मेडिसिन है ना, वो एक ही कॉलेज आपकी ऑफर कर रही है। उसका नाम क्या बच्चों? इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन, इंडियन एयरफोर्स, ओके, बेंगलुरु। ओके, तो ये इंडियन एयरफोर्स ही आपका ये क्या कर रही है, आप प्रोवाइड करवा रही है, और कोई मेडिकल कॉलेज ये कोर्स प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। तो अब यहां पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 17 सीट्स अवेलेबल है। ओके, आपकी कितने कुल 17 सीट है, बट बहुत सारे लोग को इसके बारे में पता नहीं होता है तो वो जा नहीं पाते हैं। अब आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इसमें, आपके आने वाले टाइम में सीट्स भी बढ़ जाएंगी और नए कॉलेजेस भी बहुत सारे यहाँ पर खुल जाएंगे जी। ठीक है, अब देखो, जब ड्यूरिंग द कोर्स आपको स्टाइपेंड जो मिलेगा वो 45,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथली जी। ठीक है, एक ही कॉलेज आपका कौन सा जी? इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन, इंडियन एयरफोर्स, बेंगलुरु। ठीक है, आइए जी, तो ये आपके 2022 तक के डेटा के हिसाब से आपका ये अपडेट किया गया है, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बच्चों दिया गया है जी। ओके, अच्छा, अब इसका करियर अपॉर्चुनिटी क्या है? देखो, आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर सकते हो, आप एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में भी आप लोग नौकरी कर सकते हो जी। आप यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स में डायरेक्टली रिक्रूट हो जाओगे, आप इसरो, नासा या जितने भी जो प्राइवेट एयरलाइंस है ना, ये भी आपको एज अ डॉक्टर जो है वो रिक्रूट करती है जी। तो ये आप बिल्कुल मत सोचना कि सर हम जॉबलेस हो जाएंगे क्या, नहीं, बिकॉज आने वाले टाइम में ना जो एविएशन इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, अगर जब कोई इंडस्ट्री अगर बढ़ती है तो उसके साथ साथ जो भी उसमें अलाइड फील्ड्स है ना, वही बहुत तेजी से बढ़ते हैं। उसमें से एक है आपका एविएशन मेडिसिन, और इसका स्कोप आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा होगा। और ये मार्क कर लो मेरी मेरी वर्ड्स कि ये आपको बहुत हाईएस्ट पेइंग जॉब स्केल होगा। जैसे अभी रेडियोलॉजी है, अब आने वाले समय में आपका एविएशन मेडिसिन विल बी दी हाईएस्ट पेइंग जॉब, क्योंकि डॉक्टर्स कम होंगे और इसकी डिमांड ज्यादा होगी बच्चों। ठीक है, तो आप लोग ये कोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक ही कॉलेज है, 17 सीट है, और बेंगलुरु में कॉलेजेस है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 4.5 साल का एमबीबीएस और 1 साल का आपको इंटर्नशिप करने के बाद आप लोग को नीट पीजी का एग्जामिनेशन देना है। कुछ दिक्कत है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन अगर आप नीट 25 क्रैक करना चाहते हैं एक अच्छे टीम के साथ पढ़ के, आप आज ही ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस पर एक बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है, जहां पे आपको अनअकैडमी प्लस सिर्फ 4,999 में मिल रहा है जी। अभी आपका ऑफर कल तक एंड हो जाएगा। आप आज ही कोड लगाइए बायोलॉजी लाइव, और आप मुझे शेयर कर देंगे स्क्रीनशॉट अनमोल शर्मा 12385@gmail.com पे, सो दैट कि आपको मैं मेरे मेंटोरशिप में ऐड कर लूं और मैं आपको एंड तक प्रॉपर्ली गाइड करूं। देखो, मैं एक बात कहता हूं, नीट के साथ भी और नीट के बाद भी कोई रहे ना रहे, बट अनमोल शर्मा तुम्हारे साथ रहेगा काउंसलिंग, एडमिशन, सब चीज के लिए जी। ठीक है, आप जरूर से यूज कर सकते हैं टीम स्पार्टन, जहां पे आपको कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कोटा के दिग्गज जो टीचर्स हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं जी। आपको अनअकैडमी प्लस में हर वो चीज मिलेगा, कहीं और पे आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है जी। अगर आपके नीट 24 में अच्छे स्कोर आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका फॉर्म दिया हुआ है, अगर आपने मेरे से पढ़ा है 24 के अंदर, आप जरूर से उस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपके लिए रैंकर्स अवार्ड्स भी रखवाया गया, जहां पे आपको अच्छे खासे कैश रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे जी। ठीक है, आइए, अगर आप अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेते हैं तो वहां पे अगर आप कोड बायोलॉजी लाइव बता देंगे, आपको सीधा 35% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है,
और एक बहुत ही बढ़िया चीज क्या चल रहा है कि अगर आप ऑफलाइन सेंटर में अगर आप एडमिशन लेते 27 से 31 के बीच में, तो आपको 100 लकी बच्चों को कुछ एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिलेंगे, जैसे कि मैकबुक, आईपैड्स, या तुम्हारे पास बेस्ट रेफरेंस बुक जो कि अनअकैडमी की आइकॉनिक टेक्स्ट बुक है। ठीक है, आई होप कि वीडियो तुमको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ भी दिक्कत है डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।